students. In this video we will continue our exercise 9.6. In this exercise we have completed up to the question number 19, and in this video I am continuing or I am starting from the question number 20. Our question number 20 is I is equals to integration of x square x cos x minus sin x into d. देखो, this is the special case in this exercise and in this chapter also. एक क्वेश्चन ऐसा एनसीईआरटी में भी है, एक अपना एग्जाम्पल भी है. सो दिस वन इज द स्पेशल केस. हाउ विल वी सॉल्व? देखो, in such type of the question you will check the differentiation of denominator. What is the differentiation of denominator? देखो, x cos x minus sin x. क्वेश्चन तो सही लिखा है क्या मैंने? x square upon x cos x minus sin x whole square. Yeah, correct. And differentiation of this is, first is as it is, and this is minus sin x, plus this one is as it is, and differentiation of this is same, and differentiation of this is cos x. ये कैसे? क्या बचा अपने पास? माइनस x sin x. Just try to change your numerator with this. Means हमें क्या करना है, इसको कैसे भी करके यहां लाओ, x sin x में कन्वर्ट करो न्यूमरेटर को. हाउ विल वी डू? माइनस इंपॉर्टेंट नहीं है, माइनस तो चलो अप्लाई हो जाएगा, इंपॉर्टेंट ही ये है. सो फॉर दिस आई एम राइटिंग x स्क्वायर इन टू पार्ट्स, x इंटू एंड x sin x. माइनस एक बार यूज ना करें, लास्ट में आ जाएगा ये. एंड x we multiplied the denominator by sin x, then divide also sin x, and remaining is x cos x minus sin x whole square into dx. Question is not typical, but the steps are very puzzled. Try to understand. X sin x, for this we can say that I is equals to x cosec x into x sin x upon cos x minus sin x whole square dx. अब देखो वही केस, इसको अपन फर्स्ट फंक्शन u बोले, इसको v बोले. एक्चुअली u इंटू v में अपन फॉर्मूला यूज लेते हैं ILATE. इसमें फर्स्ट इसको बोला जाता है, देन सेकंड, देन थर्ड, एंड देन फोर्थ, एंड देन फिफ्थ. एक्चुअली ऐसा इसलिए होता है, फर्स्ट एज इट इज एंड देन सेकंड का इंटीग्रेशन. तो सेकंड वो वैल्यू कंसीडर करते हैं जिसका इंटीग्रेशन इजी हो करना. तो सबसे इजी इंटीग्रेशन करना एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, एक्सपोनेंशियल का होता है e टू द पावर x इज इक्वल टू e टू द पावर x. एंड आफ्टर इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डायरेक्टली हैज द प्रॉपर आइडेंटिटी ऑफ द इंटीग्रेशन. e टू द पावर x का तो e टू द पावर x ही हो गया, सबसे इजी होता है e टू द पावर x का. एंड देन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एंड देन अलजेब्रिक फंक्शन, एंड देन लॉगरिथम फंक्शन, एंड सबसे टिपिकल होता है वो होता है आपका इन्वर्टिबल फंक्शन, साइन इनवर्स x. इसके अकॉर्डिंग तो अपन फर्स्ट वो कंसीडर करते हैं जिसका इंटीग्रेशन डिफिकल्ट है, और वी आर यूजिंग सेकंड विच वन हुज इंटीग्रेशन इज इजी और दे हैव द डायरेक्ट आइडेंटिटीज. क्लियर? तो ये आप इसको कंसीडर ना करते हो, किसी को भी यू भी बोल दो. फर्स्ट आप इसको बोलो, इसको बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर विल रिमेन सेम, बट द प्रोसेस विल बी डिफिकल्ट. तो अपन इजी बनाने के लिए अपन सबसे पहले इसका इंटीग्रेशन करते हैं. मींस इसको सेकंड बोलते हैं, यदि ये नहीं है तो इसको बोलते हैं, ये नहीं है तो इसको बोलते हैं, ये नहीं है तो इसको, या फिर इसको.
और इसके इनवर्स में चलते हैं, मतलब इसके वाइस वर्सा यूज ले, तो फर्स्ट इसको, सेकंड इसको, थर्ड इसको, फोर्थ इसको, एंड देन दिस वन। चलिए फिर आगे चले। इन दिस केस इंटीग्रेशन ऑफ दिस वन इज दिस, इसका इंटीग्रेशन ये होगा, सॉरी इसका डिफरेंशिएशन ये होगा। तो ये एक ऐसा केस बन सकता है, एफ अक्स अपॉन एफ दिस अक्स, सॉरी एफ दिस अक्स इज दिस एंड होल स्क्वायर। तो ये ज्यादा इजी रहेगा इसका इंटीग्रेशन। सो लेट्स do this one. I am taking it is as first and this one as second, and use the parts method for this. I is equals to first as it is x cosec x and integration of second one. थोड़ा स्लो करेंगे, कहीं भी मिस्टेक हो सकती है। Got it? Minus differentiation of this one, differentiation of this one, d upon dx, x cosec x and integration of again x cos x minus sin x whole square dx and again integration of this one plus c, ये मिला हमें। नाउ इसको मैं यू लिख रहा हूं x cosec x and this one is let's suppose it is I1 minus integration of d upon dx, इसको ले लेता हूं fx, ओके, या ना लो तो भी चलेगा, जेटी छोड़ दो, छोटा ये x cosec x। बात समझ में आई होगी यहां तक। एंड दिस इज I1 फ्रॉम हियर, I1 into dx plus c, and let's suppose this is the equation number first। आप इतना कॉपी करें समझ के, मैं वापस देखो एक्सप्लेन करता हूं। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस होगा तो माइनस मैंने यूज नहीं लिया, वो बाद में लास्ट में कर देंगे। x sin x and then I split x square in two parts, x into x, and I multiplied the numerator by sin x and then divide it also। x 1 upon sin x is x cosec x, x sin x is same, and this is remains same dx। I consider this one is first and this one is second because the integration of this one is easier, and after it I applied the parts method of the integration in this case, and finally I got this one step, and for this one and this one I consider that these are I1। clear? चलिए फिर नेक्स्ट स्टेप, अब ये हटा रहा हूं मैं यहां से लेके यहां तक। नेक्स्ट स्टेप इज I इज इक्वल्स टू, चलो पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको d अपॉन डी एक्स इंटू एक्स कोसेक एक्स। First as it is, and differentiation of this one is minus cosec x cot x, plus this one is as it is, and differentiation of x is 1। Now take cosec x as common, क्या बचा 1 from here and minus x cot x। ये बात समझ में आई होगी आपके, क्लियर? इसको इक्वेशन फर्स्ट एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकेंड। एंड वन मोर थिंग, अप्लाई द सिंप्लीफाई द I1 ऑल्सो, क्योंकि हमें I1 को भी सिंप्लीफाई करना है। I1 इज इक्वल्स टू
What is the I1? Is this one. Sorry, this one. X sin x upon x cos x minus sin x whole square into dx. From here, the differentiation of this is this. So I'm taking x cos x minus sin x is equals to t. बात समझ में आई? और इसका डिफरेंशिएशन हमें क्लियरली पता है, ये होगा माइनस एक्स साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी. I think you are getting what I'm trying to say. Now apply this value here. Your I1 is equals to minus x sin x dx is dt. तो देखो वो माइनस जो मैंने यहां अप्लाई नहीं किया था, कहां पे, यहां सेकंड स्टेप में, अब वो यहां अप्लाई हो गया ऑटोमेटिक. dt अपॉन एंड दिस इज t स्क्वायर. And for this I am writing t to the power minus 2 dt, which is equals to, अपन ने c ऑलरेडी अप्लाई किया तो वापस c कंटिन्यूसली अपन नहीं यूज करेंगे, माइनस t टू द पावर माइनस 1 अपॉन माइनस 1, माइनस माइनस प्लस, सो 1 अपॉन t. ये बात शायद आपके समझ में आ गई. Next step, and assume this is the equation number third. Sorry, t की वैल्यू और अप्लाई करो. यहां पे t की वैल्यू करें तो then I1 is equals to 1 upon t is x cos x minus sin x. ये मिल गया आपको. ये बात समझ में आई. एंड लेट सपोज दिस इज द इक्वेशन नंबर थर्ड. अप्लाई द वैल्यू ऑफ फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट. सो व्हाट विल यू गेट? I is equals to x cosec x into 1 upon x cos x minus sin x minus this is from second is 1 minus x cot x, 1 minus x cot x into I1 is 1 upon x cos x minus sin x, and then integration again dx plus c. This step we got. Now student please copy this one. I am repeating again. क्या क्या मिला हमें? देखो ये रहा. आपने सबसे पहले अपन ने इसका डिफरेंशिएशन किया, फर्स्ट एंड सेकंड. फर्स्ट एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड वन, प्लस सेकंड वन इज एज इट इज, एंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट वन. एंड फ्रॉम हियर आई टेक आउट cosec x as common, so 1 from here and minus x cot x from here. Now I calculate the integration value from here. I1 is equals to, I1 was, ये था अपना I1, किस कहां गया वो, अच्छा चलो हट गया. I1 is equals to ये था अपना, और मैंने इसको t बोला, एंड देन डिफरेंशिएशन ऑफ दिस वन इज इक्वल्स टू जो भी है ये आएगा x sin x, और ये सभी वैल्यूज मैंने इसके अंदर अप्लाई कर दी. फाइनली ये हो गया आपके पास माइनस डी टी, माइनस आई टेकिंग आउट, अपॉन ये हो गया टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस, इसको ऊपर लिया, ये आ गया x टू द पावर n की आइडेंटिटी अप्लाई की, माइनस माइनस कैंसिल, 1 अपॉन t इज द आंसर. एंड फाइनली आई रिप्लेस t बाय x cos x minus sin x. And this is the equation number third. And finally, from the second and third, I substitute both the values of this one and this one in the equation number first. क्या मिला हमें? x cosec x is as it is I1. I1 is this one. So x cosec x is as it is, and I1 is from here. Minus from here, d upon dx into x cosec x is this one. ये था, ये cosec x हट गया क्या?
चलो ये और लगाओ, कोसेक अक्स 1 माइनस अक्स कोट अक्स, चलो ये मिला। एंड देन I1 is 1 upon x cos x minus sin x from here, and then dx plus c and integration. Clear? Next step, simplify this one. I is equals, अब देखो ये तो इंटीग्रेशन हो गया, अब इसका इंटीग्रेशन करना है। I is equals to x cosec x upon x cos x minus sin x माइनस 1, देखो इसको सिंप्लीफाई करें तो 1 माइनस x cos x अपॉन sin x, सो sin x माइनस x cos x अपॉन sin x। यहां तक बात समझ में आई होगी आपकी। चलिए ये वैल्यू मैं यहां अप्लाई कर रहा हूं, क्या मिला देखो आपको, कोसेक x एंड एट द प्लेस ऑफ दिस sin x माइनस x cos x, sin x माइनस x cos x अपॉन sin x। ठीक है यहां तक, एंड होल अपॉन या 1 अपॉन x cos x माइनस sin x, इंटू dx प्लस ये रिजल्ट मिला हमें। अब देखो यहां से थोड़ा सा, this is sin x minus x cos x and it is x cos x minus sin x, only difference of the symbol, so take minus as common from here. What will you get? Minus minus plus, I is equals to cosec x upon x cos x minus sin x, minus minus plus cosec x x cos x minus sin x अपॉन साइन एक्स, और ये बन गया आपके पास x cos x माइनस साइन एक्स dx प्लस c, दिस वन कैंसिल बाय दिस वन। नेक्स्ट रिजल्ट इज I इज इक्वल्स टू कोसेक x अपॉन x cos x माइनस साइन x प्लस ये हो गया कोसेक स्क्वायर x into dx plus c. Cosec square x is the differentiation of minus cot x. इसका रिजल्ट आएगा minus cot x. Then I is equals to x cosec x upon sin x plus, sorry, minus cot x plus c. So this is the answer of our question. Okay, student. I hope you understood all of the process, and please pause the video, note it down. चलिए हो गया, या फिर थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। I is equals to cosec x upon x cos x minus sin x minus cos x upon sin. Now change these into sin x and cos x. X upon cosec x is 1 upon sin x into x cos x minus sin x, and minus cos x upon sin x plus c. Now take the LCM. LCM is I is equals to, देखो LCM आएगा sin x into this one,
sin x into x cos x minus sin x, then it will remain same, minus cancel by this one, cos x into x sin x cos x minus sin x and plus c. Open this one. Before this, note it. Our next step will become I is equals to x is constant, remain same, and it will become minus x cos square x and minus minus plus sin x cos x अपॉन, और क्या मिलेगा, ये वाला sin x x cos x minus sin x plus c. Change this one into I is equals to x minus x into 1 minus sin square x. बात समझ में है? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी प्लस sin x cos x अपॉन sin x x cos x minus sin x plus c. Next step, open all the brackets. I is equals to x minus x plus x sin square x. बात समझ में आई यहां तक? एंड प्लस sin x cos x अपॉन sin x this one cancel by this one, and from here sin x is common, so I is equals to sin x as common, remaining is x sin x plus cos x upon sin x sin by sin, and finally I is equals to, these are the remaining value, x sin x plus cos x upon cos x minus sin x plus c. So this is the final answer of this question number 20. Okay student, I hope that you understood the whole of the process, and if you did not understand any step, then rewind the video and check again where did you committing mistake. So let's start the next question, and before it pause the video and note it down. Next question is question number 21. क्वेश्चन काफी बड़ा हो गया है इसका सॉल्यूशन, लेकिन वैसे ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है. क्वेश्चन नंबर 21 इज I is equals to cos inverse 1 upon x dx. In this such type of the case, यदि ये आपका रेसिप्रोकल है ना, तो मीन्स 1 अपॉन में दे रखा हो 2 अपॉन 3 अपॉन, then change this one. So it can be written sec inverse x dx, and let's suppose 1 is the coefficient of sec inverse x. Now apply, this is first and suppose this is second. Clear? Inverse trigonometric function is this one. Now first I is equals to, first is as it is, sec inverse x, integration of second one minus differentiation of sec inverse x and integration of 1 dx, again integration and plus c. What it? I is equals to sec inverse of x into x minus, it is 1 upon x under root x square minus 1, and this is x plus c. This one cancel by this one, dx नहीं लगाया मैंने, dx plus c.
रिमेनिंग वैल्यू इज सेक इनवर्स x into x, या फिर x फ्रॉम हियर एंड सेक इनवर्स x 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर इंटू dx प्लस c, 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये 12 में ये 1 स्क्वायर है। I is equals to x sec inverse of x minus log x plus under root x square minus a square, ये लो plus c. So this is the answer of our question. Okay student, so pause the video and note it down. Now the question number next and last 22 question. And the question is I is equals to integration of sin inverse x whole square dx. यदि ये स्क्वायर नहीं होता तो अपन यहाँ पे 1 बोल देते और फिर uv वाली आइडेंटिटी अप्लाई कर देते, बट इन दिस केस let's suppose sin inverse x is equals to t, then x is equals to sin t and dx is equals to cos t dt. बात समझ में आई? Now apply these value in this case, you will get I is equals to sin inverse x is t square into dx is cos t dt. बात समझ में आई यहां तक? सो I इज इक्वल्स टू, दिस इज फर्स्ट ILA, दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकेंड. ठीक है यहां तक? फर्स्ट एज इट इज एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड cos t विद रेस्पेक्ट टू t माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट वन, तो इसको डायरेक्टली टू 2t एंड इंटीग्रेशन ऑफ cos t dt and again dt plus c. ये बात समझ में आई होगी शायद आपकी. एंड I is equals to t square sin t minus 2t sin t, ये 2 बाहर ले लेता हूं, dt plus c, again u into v. So this is first and this is सेकेंड, या फिर नहीं, ये फर्स्ट होगा और ये सेकेंड होगा अकॉर्डिंग टू लेट. I is equals to t square sin t minus 2 first as it is and integration of second minus differentiation of first जो कि 1 होगा, integration of second one sin t dt, अगेन इंटीग्रेट, ये तो देखो 1 इसका डिफरेंशिएशन dt प्लस c, ये c चलो बाहर ले लेता हूं, प्लस c. क्लियर है यहां तक? ना ये थोड़ा सा ये ध्यान रखना, t इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, क्योंकि हमें वापस रिप्लेस करना होगा ना. एंड आफ्टर दिस it is t square sin t, I is equals to t square sin t minus 2 t minus, देखो माइनस t cos t, बिकॉज sin t is minus cos t, ये हो जाएगा आपका माइनस cos t, तो माइनस माइनस प्लस cos t एंड dt plus c. So I is equals to t square sin t minus 2 minus t cos t plus sin t plus c. Integration of cos t is sin t. Open all the brackets. I is equals to t square sin t minus plus 2 t cos t minus 2 sin t plus c. T is sin inverse x,
I is equals to sin inverse x whole square, sin t, sin and t is sin inverse x plus 2 sin inverse x. cos t को देखो ये लिख सकते हैं cos t is equals to under root 1 minus sin square x, सॉरी sin square t, ठीक है यहाँ तक। और sin square t को देखो अपन यूं एक्सप्लेन कर सकते हैं is equals to 1 minus sin t whole square, and it can be written 1 minus sin t is this one, and then whole square, this one cancel by this one, x square, so 1 minus x square. So cos t is under root 1 minus x square from here, okay, and one thing is remaining which is minus 2 sin, देखो sin t वैसे भी अपन बोल सकते हैं x होगा, या फिर रख देते हैं sin इनवर्स x प्लस c। I इज इक्वल्स टू, देखो ये तो बना आपके पास जो है एज इट इज sin इनवर्स x होल स्क्वायर, कैंसिल देन x and it will remain same 2 under root 1 minus x square sin inverse of x, this cancel by this minus 2x plus c. So this is the answer of our question number 22. Finally student, we have completed our exercise 9.6. Tomorrow we will start a new concept with the new exercise. Okay student, so please pause the video and note it down, and if you face any kind of the difficulty, so please comment in the comment box. So thanks for watching, thanks again.